ऐसे बच्चे जो इस वक्त कॉलेज में हैं या अपनी कॉलेज वाली लाइफ जो जर्नी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन सब के लिए आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, टेक बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूं वो आप सब पे इंप्लीमेंट होगा। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर आज़फर रशीद और आप सबका स्वागत करता हूं कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं, जितने भी कॉलेज आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अपनी कॉलेज लाइफ में स्पेशली 2026 से जिनका स्टार्ट हो रहा है, आपको किन 5 स्किल्स पे काम करना चाहिए। सिंस ये जनरल वीडियो है, इंजीनियर्स के लिए खाली नहीं है, तो मैं कोडिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जो जनरल स्किल्स हर किसी स्टूडेंट के पास होना चाहिए, जो आगे जाके आपको ग्रोथ देगा, आपको प्रॉपर जॉब देगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे टॉप 5 स्किल्स जो हर कॉलेज स्टूडेंट को 2026 में मास्टर कर लेने चाहिए। देखो, हमारा गोल क्या होता है एज अ स्टूडेंट। हम चाहते हैं जब अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट करें, हमारे पास एक सक्सेसफुल करियर हो। और मुझे पता है कि जब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट की थी ना, मेरे पास ऑनेस्टली कुछ नहीं था, थोड़ा सा स्किल था, कॉलेज में अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी तो 8+ पॉइंटर मेंटेन किया था। लेकिन जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था ना, वो था नेटवर्क इंजीनियर के रिलेटेड। उस इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था हाउ इज द वेदर। मुझे पता था वेदर कैसा है, बट आई वाज नॉट एबल टू आंसर। तो सबसे पहली चीज जो हर किसी कॉलेज स्टूडेंट को करना चाहिए थ्रू आउट दी कॉलेज लाइफ, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम। हर प्रोफेशन में, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, मार्केटिंग प्रोफेशन हो, डिजाइन प्रोफेशन हो, हर किसी प्रोफेशन में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश बोलना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंटली और सिंपली समझा पा रहे हो सामने वाले बंदे को कि नहीं। इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, अगर तुम क्लियरली बोल पाते हो ना तुमने क्या सोचा और क्यों और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ट्रस्ट मी, तुम इंस्टेंटली ना स्टैंड आउट करते हो। और आज के टाइम पे मैंने देखा है काफी सारे बच्चे टेक्निकल स्किल्स पे काफी ज्यादा काम करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स को ना इंटरव्यू के टाइम पे देखते हैं। लेकिन अगर आप अभी कॉलेज में हो ना, इसको गोल बनाओ, इसको देखो कि मुझे कॉलेज के 4 साल में अपनी कम्युनिकेशन को ना टॉप पे लेना है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। मुझे लगता है हर स्टूडेंट को अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए एक सिंपल हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए। रोज आधा से 1 घंटा खुद से बात करना, कैमरा के सामने छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करना किसी भी टॉपिक पे, ये तुम्हें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों देगा। अंग्रेजी जो मूवीज हैं, इंग्लिश मूवीज, उनको नहीं देखना है। उनसे हो सकता है आपको अंग्रेजी समझ आए, लेकिन बोल आप नहीं सकते हो अच्छी अंग्रेजी। आप बुक्स पढ़ लो, किताबों को देखो और उसके साथ साथ ना कम्युनिकेट करो अपने दोस्तों के साथ, जिनके अराउंड आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जो आप पे हंसेंगे नहीं। आप इंग्लिश में बात करो और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। यह सबसे पहला जो हर किसी स्टूडेंट पे इंप्लीमेंट होता है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा स्किल जो हर किसी स्टूडेंट के पास होना चाहिए डिग्री खत्म करने के टाइम पे, आपको इस पे काम करना है, वो है डिजिटल लिटरेसी एंड AI अवेयरनेस। देखो, 2026 में कोई भी जॉब, चाहे मार्केटिंग हो या HR, टेक्निकल हो, डेवलपमेंट हो, UI UX हो, डेटा साइंस हो, डेटा एनालिटिक्स हो या नॉन टेक जॉब्स भी हो ना, आज के टाइम पे AI टूल्स हर किसी जगह पे इन्वॉल्व। तो आपको चाहिए AI टूल्स के अराउंड अपनी जिंदगी को रैप करना, इवॉल्व करना। AI टूल्स को आपको अपनी जिंदगी में लाना है। तुम्हें हर टूल मास्टर करना जरूरी डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टूल चाहिए होगा, उसको अपनी जिंदगी में लाओ। टेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि काम कैसे करती है। ChatGPT, कैनवा, नोशन, एक्सेल ऑटोमेशन, है ना, ये डेटा टूल्स, काफी सारे विजुअलाइजेशन टूल्स, ये सब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो वर्क है ना, उनमें प्रोडक्टिविटी लाएगा।
और कंपनीज आज के टाइम पे ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स में एक्सपेक्ट करती हैं कि उनको मेन स्किल तो आए, जो उनका मेन स्किल है, टेक्निकल स्किल है वो आए, लेकिन एआई को वो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए किस तरीके से यूज करेगा। तो आज के टाइम पे मैं सिंपल सजेस्ट करूंगा हर एक स्टूडेंट को ये 4 साल ना जितने हो सके एआई टूल्स को सीखो, एआई से डरो मत, उसको समझो, अडॉप्ट करो, अपने डेली काम में उसको किस तरीके से यूज करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इंक्रीज करना है, असाइनमेंट लिखने से लेकर प्रेजेंटेशन डिजाइन तक हर चीज में आपको एआई को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा। यह है दूसरा। अब समझते हैं तीसरा है हर किसी स्टूडेंट के लिए, चाहे नॉन टेक है टेक है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखो जब आप जॉब करते हो ना, कंपनीज आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच करते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोडिंग आप सीख लो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मैं जनरल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक माइंडसेट। जब तुम किसी चैलेंज को तोड़कर समझने लगते हो ना, इंस्टेड ऑफ आप पैनिक करते हो, तो उस केस में आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। आप इवेंट मैनेज कर रहे हो तो उसमें कुछ गलत हो गया, आप किस तरीके से कामली उस सिचुएशन को समझते हो, सॉल्यूशन निकालते हो, वो आपको लीडर बना देता है, राइट। तो इस स्किल को डेवलप करना आपके लिए काफी ज्यादा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका किस तरीके से है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो ऑफ कोर्स आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीखो, उससे लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। एंड आई थिंक टेक्निकल बच्चों के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप पीडब्ल्यू स्किल्स वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे हमारे डीएसए के डी कोड बैचेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो आपको डीएसए ना हीरो लेवल तक ले जाएगा, टॉप लेवल तक ले जाएगा, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज के टाइम पे मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि ये स्किल पे ना आप काम करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी जिंदगी में लाओ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उठाओ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप दैट मेक्स सेंस। फोर्थ स्किल है जो मेरे हिसाब से इन 5 स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए आज के टाइम पे स्पेशली, और आने वाले टाइम में तो ज्यादा होगा। दैट इज नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। देखो आज के टाइम पे ना टैलेंट इंपॉर्टेंट है, स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का मार्केट आप देखो कितना वोलाटाइल है, कितना डिफिकल्ट है। विजिबिलिटी एक कैंडिडेट को मिल ही नहीं पाती है। तुम्हारे पास स्किल्स हैं, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी। तो आज के टाइम पे आपको नेटवर्किंग पे काफी काम करना पड़ेगा। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, मतलब है कनेक्ट करना, अपना वर्क दिखाना। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, अपनी लर्निंग्स और प्रोजेक्ट्स को शेयर करो, इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट करो, ताकि जब बाद में आपका डिग्री कंप्लीट होता है ना, आप उस टाइम पे आपके पास नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज उधर से ही मिले। आज के टाइम पे बड़ी मुश्किल होता है अपॉर्चुनिटीज देना। आज के टाइम पे एक स्ट्रांग लिंक्डइन प्रोफाइल, कॉलेज डिग्री उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो विजिबिलिटी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क इज नॉट जस्ट हु यू नो, इट इज हु नोज व्हाट यू कैन डू। दैट्स व्हाट नेटवर्किंग मीन्स, दैट्स व्हाट नेटवर्क मीन्स। और अपने लिए बहुत ही ज्यादा नेटवर्क स्ट्रांग बनाओ, उस पे थ्रू आउट कॉलेज 4 साल 3 साल जो भी आपकी डिग्री है, काम करो। हर दिन अपने नेटवर्क को स्ट्रांग करो, अपना जो पोर्टफोलियो, अपनी जो विजिबिलिटी है उसको बहुत ही स्ट्रांग करो। सबसे लास्ट पे है जो मुझे लगता है इंडिया में बहुत ही कम होता है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे कॉलेज के टाइम पे इन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। ये स्किल तुम्हें किसी भी कॉलेज के सिलेबस में नहीं मिलेगा, कोई कॉलेज कोर्स नहीं सिखाता है, लेकिन जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो ना, उस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तुम चाहे कितना भी कमा लो, अगर तुम्हें पैसे मैनेज करना नहीं आता है तो आपका जो ग्रोथ है ना वो हमेशा लिमिटेड रहेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है तुम समझ लो कि पैसे काम कैसे करते हैं, पैसे काम कहाँ आते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग, टैक्स, क्रेडिट स्कोर। मैं ऑनेस्टली अभी भी आज अपना टैक्स फाइल नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं। ये सब चीजें ना आपको फ्यूचर में बड़ी काम आएगी। और इससे ना जब आप फाइनेंस को सीखते हो ना कॉलेज में, ट्रस्ट मी, आपका जो माइंड है ना वो एक्सपैंड होता है, सोचने की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और मैंने ये रियलाइज किया लेकिन काफी लेट। आज से स्टार्ट करो, एक सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर रखो, एक फाइनेंशियल पॉडकास्ट जो होते हैं इंटरनेट पे मल्टीपल, उनको सुनो, और एक बुक पढ़ लो, है ना, जो आपको साइकोलॉजी है मनी का वो समझाएगा।
देखो कि मैं अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे सोच सकता हूं। तुम्हें लगेगा ये छोटी चीज है, लेकिन ट्रस्ट में जब अपना करियर स्टार्ट करोगे ना, आपको समझ आएगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट है। जो पैसे को समझता है ना, वो आगे जाके पैसे भी कमा लेगा। अगर आप पैसे को समझते नहीं हो ना, ट्रस्ट में आपको पैसा फेंक देगा, आपको बोलेगा कि मैं आपके पास आऊंगा ही नहीं। तो अगर मैं समराइज करूं 2026 के लिए आपके लिए टॉप 5 एसेंशियल स्किल्स क्या है हर किसी स्टूडेंट के लिए। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन, नंबर 2 is digital literacy and AI awareness, number 3 is problem solving, critical thinking, number 4 is networking and personal branding, and number 5 is financial literacy। ये 5 स्किल्स एक स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी बनाती हैं। इनमें से अगर तुम 2 भी मास्टर कर लो ना, तो तुम ऑलरेडी 80% क्राउड से ना अहेड हो, तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। अगर इनमें से आप 2 या 3 को भी मास्टर कर लोगे, अगर तुम उससे ज्यादा करोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारा करियर डायरेक्शन क्लियर और कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब कमेंट करके बताओ इन 5 स्किल्स में से तुम पहले किस पर काम करने वाले हो। ऑनेस्टली मैं पर्सनली आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, आंसर्स पढ़ता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप इंटरेक्ट करते हो। और एक चीज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, काउंसलिंग फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए, स्पेशली क्योंकि पीडब्ल्यू स्किल्स आप सबके लिए सोच रहे हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा कॉलेज लाइफ के रिलेटेड, फ्यूचर के रिलेटेड, स्किल्स के रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड, आपको फ्रीली गाइड किया जाएगा। मैं हूं आतिफ रशीद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो और अपने आप को ना अपने बेस्ट वर्जन को ढूंढते रहो, बनाते रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।